जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक मैंने बात करनी है वो है सम मेजर फंक्शंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है उसके आमतौर पे अहम फंक्शन कौन से हैं, क्योंकि आगे हमने इसी स्केलेटल सिस्टम को पढ़ना है। पहली बात है कि सपोर्ट एंड शेप। जी, पहला फंक्शन है सपोर्ट एंड शेप। देखिए मैं बॉडी के जो नरम हिस्से हैं, सॉफ्ट पार्ट हैं, उनको अहम सपोर्ट जो है ये हमारा स्केलेटल सिस्टम देता है। इसी तरह अगर मैं शेप के हवाले से बात करूं तो आपको पता है कि हमारी जो शेप है वो हमारी बोन्स की वजह से है, हमारे स्केलेटन की वजह से है। हमारा ये जो फेस बनता है, ये फेस को फेशियल्स बोन जो है वो आमतौर पे डिटरमिन करती हैं, तय करती हैं। तो हमारे बॉडी की शेप भी हमारी स्केलेटन सिस्टम के ज़रिए है। और इसी तरह जो सपोर्ट है, ख़ास तौर पर मैंने कहा था कि जो नरम हिस्से हैं उनको सपोर्ट भी जी स्केलेटल सिस्टम देता है। क्यों? कि इस स्केलेटल सिस्टम से हमारे मसल्स अटैच होते हैं। अच्छा, दूसरी बात है प्रोटेक्शन। जी, प्रोटेक्शन के हवाले से हमारे स्केलेटल सिस्टम का अहम रोल है। कि अब किस तरह का रोल है कि हमारी जो बोन्स हैं, ख़ास तौर पर हमारे जो क्रिटिकल इंटरनल आर्गन हैं, ये बोन्स जो स्केलेटल सिस्टम में हैं, जो हमारे क्रिटिकल इंटरनल आर्गन्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर प्रोटेक्शन के हवाले से बात करूं तो ब्रेन है। देखिए हमारे ब्रेन जो है ये इसको प्रोटेक्शन दी जाती है क्रेनियम के ज़रिए, जो खोपड़ी है उसके ज़रिए इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। इसी तरह हमारा जो स्पाइनल कार्ड है, ये रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद होता है, यानी इससे सपोर्ट देता है जी वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम जो है इसे सपोर्ट देगा, इसे वर्टिब्री सपोर्ट देंगे। इसी तरह हमारे जो इंटरनल आर्गन हैं, जैसे हार्ट है जी, लंग्स हैं, इनको प्रोटेक्ट किया जाता है रिब्स केज के ज़रिए। तो जो रिब्स केज है, जो पसलियां हैं, ये हमारे इंटरनल आर्गन को जी प्रोटेक्ट करती हैं। ये प्रोटेक्शन के हवाले से था। आगे मूवमेंट के हवाले से अगर मैं बात करूं, ये देखें मूवमेंट के हवाले से, तो आपको पता है कि ये जो बोन्स हैं उनके साथ मसल अटैच हैं, और इन मसल को हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। तो स्केलेटल जो मसल्स हैं जब बोन के साथ अटैच हैं तो इनकी वजह से हमारी मूवमेंट होती है। तो ये पॉइंट या साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स हैं, स्केलेटन सिस्टम या हड्डियां या बोन्स। इसकी वजह से हमारी जो है बॉडी की मूवमेंट होती है। मिनरल होम्योस्टेसिस, देखें जो मिनरल्स आयंस हैं उनको मेंटेन करने में अहम रोल होता है हमारी बोन्स का। क्यों? कि जो बोन्स हैं ये आमतौर पे स्टोर कर लेती हैं, ये रिजर्वेयर हैं, ये ज़ख़ीरा हैं मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स का। मसलन मैं सोडियम की बात करूं, मैं पोटाशियम के हवाले से बात करूं, फास्फोरस के हवाले से या कैल्शियम के हवाले से, कि जब ये बॉडी में ब्लड में ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर नेगेटिव फीडबैक के ज़रिए इनको स्टोर कर दिया जाता है बोन्स के अंदर, और जब ब्लड में इनकी कमी हो जाती है तो फिर बोन से इन्हें निकाला जाता है और इन्हें ब्लड में शामिल किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है ये मिनरल्स को बैलेंस रखता है, मिनरल्स की होम्योस्टेसिस करता है। कि अगर मिनरल्स ब्लड में ज़्यादा हैं तो वो बोन्स में जमा हो जाते हैं, अगर ब्लड में उनकी कमी होगी तो फिर बोन से निकल कर ब्लड में शामिल हो जाते हैं। तो ये अहम रोल है हमारे स्केलेटल सिस्टम का। इसी तरह जो ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन है जी, ब्लड सेल फॉर्मेशन, देखिए हमारे जो ब्लड सेल्स हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स हैं
जिन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, एंड सम वाइट ब्लड सेल्स जिन्हें ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, सारे नहीं। तो ये इसी तरह जो सेल लाइक बॉडीज हैं जैसे प्लेटलेट्स वगैरह हैं, तो ये सारे जो हैं इनकी फॉर्मेशन बोन्स के अंदर होती है। और कहाँ? बोन के अंदर जो बोन मैरो होता है। ये बोन मैरो क्या है? ये कनेक्टिव टिश्यू हैं जो बोन्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो बोन मैरो कनेक्टिव टिश्यू हैं जिनसे ये डिफरेंट किस्म के सेल्स और सेल लाइक बॉडीज बनते हैं। यानी रेड ब्लड सेल सारे बोन मैरो से बनेंगे जी। वाइट ब्लड सेल जिन्हें हम ए ग्रीनोसाइट्स कहते हैं, ये लिम्फोसाइट्स हैं या मोनोसाइट्स हैं, ये भी आमतौर पे बोन मैरो से बनते हैं। इसी तरह जो सेल लाइक बॉडीज़ हैं जैसे प्लेटलेट्स हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में अहम किरदार अदा करते हैं, ये भी जी कहाँ से बनते हैं? बोन मैरो से। तो ये हमारा क्वेश्चन था, सम मेजर फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। अल्लाह हाफिज़।